हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। जब भी हम मुंबई का फेमस बड़ा पाव खाते हैं तो एक सूखी टेस्टी तीखी लाल चटनी का प्रयोग होता है जो इसके टेस्ट को 100 गुना बढ़ा देता है। तो आज की रेसिपी भी इसी खास चटनी का है जो बड़ा पाव के अलावा डोसा, समोसा, इडली, पकौड़ा के साथ भी खाया जाता है। तो चलिए झटपट से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक बड़ा चम्मच लिया है मूंगफली और इसे कढ़ाई में सूखा ही डाल करके अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के अंदर भून लेंगे। बिल्कुल देखिए चट चट की आवाज होने लगे और इस तरह से छिलका निकलने लगे अपने आप मूंगफली का, तभी इसको भूनना हम बंद करेंगे। और अब इसे कढ़ाई में से निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में हम डालते हैं आधा चम्मच के करीब सफेद वाला तिल और साथ ही डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा हो या फिर नारियल सूखी वाली हो, उसे भी आप कट करके बारीक बारीक डाल सकते हैं। हल्का गोल्डन कलर होने लगे तो बस इसे भी आप फटाफट हटा दीजिएगा। सारी चीजों को मीडियम फ्लेम पर ही भुनिएगा। कढ़ाई साफ कर लिया है। अब 7 से 8 लहसुन की कलियां हम डाल देते हैं क्योंकि इसमें लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लहसुन को कम से कम 2 मिनट तक भून लीजिएगा लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे। और इसके बाद इसमें डालिएगा 10 से 12 सूखी लाल मिर्च। इसे भी अच्छी तरह से कम 30 सेकंड तक भून लीजिए। जब भूनते भूनते ये मिर्ची थोड़ी सी मोटी होने लगे यानी कि फूलने लगे तब समझिएगा कि मिर्ची अच्छी तरह से भून चुकी है। तब हम इसमें डाल देंगे कड़ी लिप्स को। तो मैंने 10 से 12 कड़ी लिप्स को अच्छी तरह से साफ करके धो करके सुखा करके इसमें डाल दिया है। अब बस 10 सेकेंड और इनको हम भूनेंगे। अच्छी तरह से सारी चीजें भून चुकी है तो फ्लेम को अब बिल्कुल बंद कर दीजिए और इसे हल्का हल्का चलाते हुए ठंडा कर लीजिए। मूंगफली भी अब काफी ठंडी हो चुकी होगी तो उसका हम छिलका इस तरह से हाथों से रगड़ रगड़ करके निकाल लेंगे। इस तरह से निकालेंगे तो बहुत इजीली नीचे के प्लेट में सारे छिलके चले जाएंगे और हमें ऊपर में एकदम बढ़िया सा व्हाइट कलर का इस तरह से मूंगफली मिल जाएगा। मूंगफली के छिलके उतर जाए तो इसके बाद इसे डाल दीजिए मिक्सी के छोटे वाले जार में। साथ ही इसमें डाल दीजिए सफेद वाले तिल और नारियल के बुरादा को हमने अच्छी तरह से भून करके रेडी किया था ना, वो डाल दीजिए। काफी ठंडा हो चुका है तो इसे भी डाल दीजिए और मिक्सी के जार को बंद करके ग्राइंड कर लीजिए। ये लीजिए ग्राइंड हो करके रेडी हो चुका है। बिल्कुल बारीक सा पाउडर बन गया है तो इसे एक प्लेट में इस तरह से निकाल लीजिए। और अब पीसने की बारी है लहसुन, लाल मिर्च और करी पत्ते की, जो हमने पैन में रखा था। तो सारा हम डाल देते हैं मिक्सी के छोटे वाले जार में और फिर इसमें एक अच्छे कलर के लिए और बढ़िया टेस्ट के लिए हम आधा चम्मच भर करके डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च और इसके साथ ही 1/4 चम्मच से भी थोड़ा सा ज्यादा हम नमक डाल देते हैं और इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। ये भी अच्छी तरह से पीस करके रेडी हो गया है। ढक्कन खोल करके मैं दिखा रही हूँ। ये थोड़ा सा दरदरा है लेकिन ठीक है, ऐसा ही हमें चाहिए। तो इसे भी उसी प्लेट में निकाल लीजिए जिसमें आपने पहले से ही स्टोर करके रखा है पहली बार में पिसा हुआ मूंगफली, सफेद तिल और नारियल का बुरादा। तो अब सारी चीजें हमने डाल दिया है तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। नहीं तो एक सेफर साइड के लिए आप वापस से डाल सकते हैं जार में और ग्राइंड कर सकते हैं। मेरा तो ऐसे ही मिक्स हो गया। तो बस ये चटनी बन करके रेडी हो चुकी है। एकदम देखिए मार्केट वाला सूखी लाल चटनी का लुक दे रहा है ना। तो चलिए इसे सर्विंग प्लेट में सर्व करते हैं। इस चटनी को हमने सर्विंग बाउल में सर्व किया है। इसका लुक और टेक्सचर देखिए बहुत ही कमाल का और बहुत बेहतरीन लग रहा है। बिल्कुल मार्केट जैसा लाल चटनी जो हम खाते हैं बड़ा पाव के साथ, वही चटनी का लुक दे रहा है। इस चटनी को स्टोर करके कम से कम 6 महीने तक रखा जा सकता है और आराम से खाया जा सकता है। ये सिंपल से सिंपल नाश्ते को बहुत टेस्टी बना देता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।